हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट रहा है। एक ऐसी रियलिटी जिसे हम बड़े टैलेंट से दुनिया से छुपाते हैं। आज हम बात करेंगे कि बाहर से हम हंसते रहते हैं और अंदर से टूटे हुए होते हैं। ज़रा सोचिए, लास्ट टाइम कब आपने अपनी सबसे बड़ी स्माइल दी, जबकि आपका दिल किसी भी भारी पत्थर की तरह डूब रहा था। वो स्माइल जिसके पीछे आपने अपनी एंग्जाइटी, अपना डर, अपना अकेलापन छुपाया। वो स्माइल बस एक ढाल है, एक कवच है। ये दुनिया को बताती है आई एम फाइन। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है। ये स्माइल एक परफॉर्मेंस है जो हमें रोज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कमज़ोर दिखना सबसे बड़ी हार है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उस मास्क के पीछे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उस मास्क के पीछे दम घुटता यानी कि सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं है, ये स्टोरी हर उस इंसान की है जो भीड़ में हंसता है, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोता है। इस जर्नी में हम उस मास्क को उतारेंगे, देखेंगे कि इसे पहनने की क्या कीमत है और सीखेंगे कि इसे हमेशा के लिए कैसे उतार फेंका जाए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम ये मास्क पहनते ही क्यों हैं? इसका आंसर है एक्सपेक्टेशंस, सोशल एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रॉन्ग दिखने का प्रेशर। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि रोना वीकनेस है। खासकर लड़कों को सिखाया जाता है कि इमोशंस एक्सप्रेस करना मर्दानगी के खिलाफ है। अरे ऐसे रोते नहीं, मजबूत बनो, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। ये सेंटेंसेस हमारे अंदर घर कर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर हमने अपना दर्द दिखाया तो लोग हमें जज करेंगे या हमें वीक समझेंगे, इसलिए हम हंसने लगते हैं, भले ही हम अंदर से पूरी तरह खाली हो। दूसरा है सोशल मीडिया का ट्रैप। आज की दुनिया में खुशी एक स्टेटस सिंबल बन गई है। आप अपनी फीड खोलिए, हर कोई खुश है। परफेक्ट हॉलीडेज, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट करियर। इस माहौल में अपनी उदासी या स्ट्रगल को दिखाना फेलियर माना जाता है। हम अपनी लाइफ की हाईलाइट रील्स देखते हैं, जबकि पर्दे के पीछे के दर्दनाक बिहाइंड द सीन्स को छुपाते हैं। और ये कंपैरिजन हमें और भी गहरा दर्द देती है। हम सोचते हैं अगर सब इतने खुश हैं तो मेरे साथ ही गलत क्यों है? और इस थॉट से बचने के लिए हम भी वही फेक स्माइल पोस्ट कर देते हैं। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन की हकीकत। आप शायद हर दिन अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं, आप ऑफिस में सबसे अच्छे एम्प्लॉय हैं, घर पर एक बेहतरीन पेरेंट हैं, बाहर से आपकी लाइफ शानदार चल रही है। इसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन कहते हैं। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं हैं। आप स्माइल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, वो खालीपन आपको घेर लेता है। ये सबसे डेंजरस टाइप का दर्द होता है, क्योंकि ये किसी को दिखता नहीं। हम खुद को बताते हैं मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ, और इस तरह अपने दर्द को दबाते हैं। ये मास्क पहनना महंगा पड़ता है और इसकी कीमत हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को चुकानी पड़ती है। सप्रेशन। जब आप अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वो खत्म नहीं होते, वो एक प्रेशर कुकर की तरह आपके अंदर जमा होते रहते हैं। ये दबा हुआ दर्द एंग्जाइटी के रूप में बाहर निकलता है, पैनिक अटैक के रूप में बाहर निकलता है, या कभी कभी अचानक बिना किसी रीज़न के फूट पड़ता है। आप खुद को चिड़चिड़ा, बेचैन और लगातार स्ट्रेस में महसूस करते हैं, और ये स्ट्रेस हमारे लव वन को हमसे दूर कर देता है, क्योंकि हम अपनी असली सिचुएशन बताना ही नहीं चाहते। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का नुकसान। आज एक और ट्रेंड है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जब हम दर्द में होते हैं और कोई कहता है अरे बस खुश रहो या पॉजिटिव सोचो, ये हेल्प नहीं करता। ये हमें बताता है कि हमारा दर्द वैलिड ही नहीं है,
ये हमें सिखाता है कि हमें अपना दर्द फील करने का हक ही नहीं है, और जब हमें अपना दर्द फील करने की परमिशन नहीं मिलती तो हम उसे और गहराई से दबाते हैं। हमें ये समझना होगा, हर इमोशन ज़रूरी है। दुख, निराशा, गुस्सा वेदर की तरह आते हैं और जाते हैं। इन्हें फील करना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इससे बॉडी पर क्या असर पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि ये इमोशनल मास्क आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता है? लगातार स्ट्रेस के सिचुएशन में हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में रहती है। इसमें स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, आपको माइग्रेन या लगातार सरदर्द हो सकता है। पेट की समस्याएं जैसे गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन अक्सर दबे हुए स्ट्रेस का नतीजा होता है। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। ये बॉडी की लैंग्वेज है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, मुझे दर्द है, प्लीज़ मुझे सुनो। लेकिन हम अपनी हंसी की तेज़ आवाज़ से उसको अनसुना कर देते हैं। तो इस साइकिल को कैसे तोड़े? ये मास्क कैसे उतारे? एक्सेप्टेंस हीलिंग का पहला स्टेप है। आपको पहला और सबसे मुश्किल काम करना है, एक्सेप्ट करना। अपने आप से कहिए, मैं ठीक नहीं हूं और ये ठीक है। इस सेंटेंस में बहुत ताकत है। ये आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि आपको अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल देता है। ये समझना कि टूटना ह्यूमन नेचर का पार्ट है। हम रोबोट नहीं हैं जो हमेशा ऑन रहे। एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हीलिंग का डोर खुल जाता है। दूसरा, एक ट्रस्टेड पर्सन चुने। आपको पूरी दुनिया से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक पर्सन को चूज़ करें जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं। कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या पार्टनर। उनसे कहे, मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, बस आपको सुनना है। और जब आप बोलो तो पूरी ईमानदारी से बोलो। ये विश्वास रखे, आपकी स्टोरी सुनने से वो आपको जज नहीं करेंगे, बल्कि आपके और करीब आएंगे। याद रखें, आप अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। थेरेपी स्ट्रेंथ की निशानी। हमारी सोसाइटी में थेरेपी या काउंसलर के पास जाना अभी भी एक कलंक माना जाता है। लोग सोचते हैं ये सिर्फ पागलों के लिए है। ये बिल्कुल गलत है। थेरेपी एक सेफ स्पेस है, एक प्रोफेशनल गाइडेंस है, जहां आप बिना किसी डर या जजमेंट के अपने मास्क को उतार सकते हैं। एक थेरेपिस्ट आपको टूल देता है, रास्ता दिखाता है, ताकि आप खुद अपने घावों को भर सके। थेरेपी वीकनेस नहीं, बल्कि सेल्फ केयर और स्ट्रेंथ की निशानी है कि आप अपनी देखभाल के लिए इतना इन्वेस्ट करने को तैयार है। अगर आपको कोई फिजिकल दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेंटल दर्द के लिए थेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकते? अगर आप वो पर्सन हैं जिसका दोस्त ये मास्क पहने हुए है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगली बार जब आपका दोस्त हंसे तो सिर्फ हंसिए मत, उसकी आंखों में देखिए और पूछिए, आप सच में कैसे हैं? और जब वो जवाब दे तो बस सुनिए। एडवाइस मत दीजिए, सब ठीक हो जाएगा मत कीजिए, बस सुनिए, बस वहाँ रहिए। किसी को ये फील कराना कि वो अकेला नहीं है, सबसे बड़ी हेल्प है। ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई। मास्क उतारने के बाद आपको उस असली चेहरे को संभालना सीखना होगा। बाउंड्रीज सेट करें। कई बार हम इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम नो नहीं कह पाते। आपको नो कहना सीखना होगा। आपको अपनी एनर्जी को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर कोई काम या रिलेशनशिप आपको लगातार स्ट्रेस दे रहा है तो उससे पीछे हटना सीखे। अपनी मेंटल पीस की रक्षा करना सबसे बड़ी सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर की नई डेफिनेशन। सेल्फ केयर सिर्फ स्पा या शॉपिंग नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को फील करने की परमिशन देना। हर शाम 5 मिनट के लिए शांत बैठे, अपने थॉट्स लिखे, अपने आप से पूछे, आज मुझे क्या फील हुआ। इस तरह आप उस दर्द को दबाएंगे नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस करना सीखेंगे। अपनी एनर्जी को बढ़ाने वाले काम करें, ना कि उसे खत्म करने वाले। ऑथेंटिसिटी।
ऑथेंटिसिटी ही फाइनल गोल होना चाहिए। एंड में हमें खुश दिखने की नहीं बल्कि खुश होने की तलाश करनी है। असली खुशी तब आती है जब आप अपनी ऑथेंटिक यानी असली सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप रो सकते हैं, आप गलतियां कर सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। ये स्माइल उतारिए, अपनी टूटी हुई जगह दिखाइए, क्योंकि ये टूटी हुई जगह ही आपको इंसान बनाती है। ये आपके स्ट्रगल की स्टोरी सुनाती है और शायद आपकी स्टोरी किसी और को भी अपना मास्क उतारने की हिम्मत दे दे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। टूटना ठीक है, हार मानना ठीक है, हम सब एक साथ हैं। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ है तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं अकेला नहीं हूँ। आई एम नॉट अलोन। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।